बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमीयत उलमाए इस्लाम, ये इनका एक जॉइंट जो है प्लेटफॉर्म जो है अपोजिशन का वो बन रहा है। यानी जिस तरीके से पीडीएम बनाई गई थी इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़, इसी तरीके से मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ जो ग्रैंड अलाइंस बन रहा है, ये ग्रैंड अलाइंस जो है इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और मौलाना साहब जो हैं वो तैयार हो गए हैं कि उन्होंने इस पूरी अपोजिशन को लीड करना है। इसमें दीगर अपोजिशन जमातें जो हैं वो भी शामिल होंगी, जैसे कि महमूद खान अचकज़ई की है और बीएनपी मैंगल है, ये जमातें जो हैं वो इनके साथ होंगी। जमात इस्लामी के मुतालिक भी ये कहा जा रहा है कि ये भी इनको ज्वाइन करेगी और फिर ये एक ग्रैंड अलाइंस की शक्ल में इसको नाम दिया गया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान। तो इस नाम से ये प्लेटफॉर्म जो है वो बना है अपोजिशन का, और इस प्लेटफॉर्म से जो है वो अब बाकायदा एक ग्रैंड मूवमेंट जो है अपोजिशन मूवमेंट जो है वो शुरू हो जाएगी, जिसका मकसद होगा कि हुकूमत की मुखालफत करना और मुल्क में आइन व कानून की बालादस्ती और रूल ऑफ लॉ को मुमकिन बनाना। इसलिए कि इस वक्त कहा यह जा रहा है कि अपोजिशन का जो मेन कंसर्न है वो ये है कि आइन पाकिस्तान से और जो कवानीन पाकिस्तान हैं उनको पामाल किया जा रहा है, और उसके नतीजे में जो सबसे बड़ा हाथ हुआ है वो ये कि इलेक्शन जो था, इलेक्शन का मैंडेट जो है वो चोरी हुआ है, और ये इलेक्शन का मैंडेट चोरी होना जो है सरीहन आइन पाकिस्तान की ख़िलाफ़ वर्जी और क़ानून की ख़िलाफ़ वर्जी में हुआ। तो ये वाला मैंडेट जो है ये वापस लेना है, और इस मैंडेट के हुसूल के लिए जो एक पूरी जद्दोजहद जो है उसमें मौलाना साहब जो हैं उनका कलीदी किरदार है। आपने एक वक्त था जब मौलाना साहब जो थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी ये देवर आर्च राइवल, यानी इनमें बाकायदा न सिर्फ ये कि मुखालफत होती थी बल्कि तनकीदी होता था, और कभी भी ये कहा जाता था देवर आइडियोलॉजिकल देवर पोल्स अपार्ट, यानी एक मशरिक़ में था एक मगरिब में था अपनी नैरेटिव के बाद। लेकिन ये जो इंतखाबात में धांधली हुई, इसमें मौलाना साहब की जो पार्टी थी उनको भी जो धचका लगा, उसके बाद इसमें इन दोनों को इकट्ठा कर लिया है। यानी अपोजिशन के साथ तमाम जमातें जो कि मुतासरा थीं 8 फरवरी के इंतखाबात की, वो अब मुतासरा जमातें जो हैं उन्होंने हाथ जो है वो अपने यानी कि जोड़ लिए हैं, अपने हाथ जो है हाथ से हाथ मिला लिए हैं, और एक जॉइंट प्लेटफॉर्म है जिसके तहत ये जद्दोजहद होनी है। मौलाना साहब ने इसके ऊपर बिल्कुल फ्रॉम द डे वन उन्होंने ये इस पे अपना इजहार किया है कि वो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होंगे, इमरान खान के साथ होंगे, उनकी पार्टी के साथ होंगे और जद्दोजहद में शरीक होंगे। लेकिन उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जो मज़ीद इसमें इस तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए अपोजिशन की मूवमेंट को तेज़ तर करने के लिए वो ये कहते हैं कि जी मुझे इसमें आगे बढ़ने के लिए बात किससे करनी है। कुछ उनके ख़दशात हैं, वो ये कहते हैं कि इमरान खान जेल में हैं और जो पार्टी जो लीडरशिप है वो कई हिस्सों में न सिर्फ ये कि बटी हुई है, मुनकसिम है, और बल्कि कई टीयर्स उसकी बनी हुई हैं। एक फ़र्स्ट लीडरशिप है, सेकंड लीडरशिप है, थर्ड और फोर्थ, ये इसके टीयर्स बनी हुई हैं। उनका ये कहना है कि वो ये कहते हैं कि जी अगर बात की जाए तो किससे की जाए, ये ना हो कि वो कोई मुआहदा करें और अपोजिशन के साथ चलने का कोई एग्रीमेंट हो और बाद में ये पता चले कि जी पीटीआई की जानिब से उनकी सजेशन को या उनकी जो तजावीज़ थी उनको मुस्तरद कर दिया गया। तो ये वाले उनके ख़दशात थे। उनके ये ख़दशात जो थे ये अडियाला जेल के अंदर इमरान खान को बराह रास्त पहुँचाए गए और उनको बताया गया कि मौलाना साहब के ये कंसर्न्स हैं, जिसके ऊपर जवाब ये आया है इमरान खान की जानिब से। वो ये कहते हैं कि मौलाना साहब को बताया जाए कि जो पार्टी या जो डेलीगेशन या जो ओहदेदार, जो फोकल पर्सन वो नॉमिनेट करेंगे, यानी कि इमरान खान ख़ुद नॉमिनेट करेंगे, वही उसी को इख्तियार होगा कि वो मौलाना साहब से और दीगर अपोजिशन की जमातों से मुज़ाकरात करे, बात करे, और उनसे जो बात होगी वो इसका मतलब ये होगा कि वो बात जो है वो बराह रास्त इमरान खान के साथ हो रही है, क्योंकि वो इमरान खान के ही नॉमिनीज़ होंगे। तो इस बात पर अभी ये चल रहा है। कहा यह जा रहा है कि जी बकरीद के बाद अभी एक तो गर्मी का सेशन है, इसको गुजारना है, क्योंकि गर्मियों में कोई स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो नहीं होती, कोई यानी कि जल से जुलूस जो है वो इस तरीके से नहीं होते जब ये पीक सीज़न होता है। और इसमें यह होता है कि इसके बाद और फिर ये कि अभी ईद का सीज़न आ रहा है, ईद आ रही है। बकरीद के बाद ये कहा जा रहा है कि जब ज़रा मौसम
کچھ بہتر ہوگا، مونسون کا آغاز ہو جائے گا، تو اس وقت پھر یہ باقاعدہ جو اسٹیٹ پاور ہے وہ شو کی جائے گی، اور یہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے اس کے پلیٹ فارم سے تمام اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ متحد ہو کر جلد سے جلوس کریں گے، اور اس حکومت کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ جو معاملات اس وقت سے جس انداز میں چل رہے ہیں، چاہے وہ لاپتہ افراد کا معاملہ ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات کا معاملہ ہو، چاہے وہ عدالتوں میں جو ہے یعنی عدالتوں میں مداخلت والا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملے ہیں، اس کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ آئین و قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، آئین و قانون کی بالادستی ہوگی، تو تبھی یہ معاملہ جو ہے وہ ہوگا، اور پھر اسی تناظر میں جو الیکشن والا مینڈیٹ ہے جو کہ چوری ہوا ہے اس کو واپس لینے کی بات جو ہے وہ کی جائے گی، اور اس کے لیے کوئی وے آؤٹ بنایا جائے گا۔ تو یہ سلسلہ جو ہے عید کے بعد جو ہے وہ طول پکڑے گا، زور پکڑے گا، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ اس پلیٹ فارم پر پہنچ کر متحد ہو کر اس حکومت کو اسی انداز میں ٹاپل کریں گی جس طرح سے کہ پی ڈی ایم حکومت نے کیا تھا۔ جی۔